हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, बिना समय गवाए आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, डेसिमल्स एक्सपेंशन फॉर रैशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो इस टॉपिक को हम आज पढ़ने वाले हैं अच्छे से, आराम से। इसमें चार पांच जो टाइप हैं वो बनती हैं, उन सभी टाइपों को हम हल करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल लाइन कि हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्ते पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, बढ़कर अकेला तू पहल तो कर, देखकर तुझको तेरा काफिला खुद बन जाएगा। ठीक है, तो बात ऐसी है कि आपको पहल तो करनी ही पड़ेगी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी अच्छे से। और जब तक आप तैयारी करोगे नहीं तब तक शायद जीवन में सफल होना मुश्किल की नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि कोई भी चीज हो, उसको करने से पहले उसमें महारत हासिल करने के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस मेक ए परफेक्ट मैन, ऐसे भी कहा गया है। शायद मेरी इंग्लिश खराब ना हो तो शायद यही लाइन है। बाकी आप सब अच्छे से जानकार हो। तो बिना समय गवाए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या है आज, क्या पढ़ने वाले हैं? परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। डेसिमल एक्सपेंशन फॉर रैशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो कि हम पढ़ने वाले हैं। इसमें अपनी जो टाइप फर्स्ट है, टाइप फर्स्ट, इसमें ज्यादा टाइप नहीं बनती, 3 4 के आसपास टाइप बनती है। तो अपनी जो पहली टाइप है उसमें क्या है, जैसे कि आपको मैं बता दूं, कोई एक प्रश्न ले लेते हैं हम। टाइप फर्स्ट में किस तरीके से प्रश्न आते हैं देखिए। 0.2222 को परिमेय संख्या में बदलो। ठीक है, दशमलव जो संख्या है ये एक दशमलव संख्या है जिसको हमें क्या करना है, परिमेय संख्या में बदलना है। ये बिंदु पॉइंट है ये। ठीक है, तो इस संख्या को बदलना है तो हमें कैसे करना है? छोटा सा है, अगर इसको इसके मेथड से करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। पहले मैं आपको इसका शॉर्ट मेथड बता देता हूं, करना कैसे है। हमको इसमें देखना है कि क्या किसी नंबर का बार बार, क्या कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है? रिपीट हो रहा है क्या? आप कहोगे जी भैया कि इसमें रिपीट हो रहा है। देखिए कैसे हल करेंगे। नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है? इसमें 2 हो रहा है। 2 जो संख्या है, जो 2 नंबर्स है वो रिपीट हो रहा है। बार बार ये रिपीट होता जा रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.2 पे बार। बार का मतलब है कि ये जो संख्या है, जिस संख्या पे बार लगा हुआ है उसका मतलब है कि वो बार बार रिपीट हो रहा है। हम बार भी लगा सकते हैं, हम बिंदी भी लगा सकते हैं इसके ऊपर, और हम स्टार से भी मतलब कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये तो बाद की बात है। तो इसका मतलब है कि जो संख्या 2 है पॉइंट के बाद में, ये क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट एंड रिपीट, बार बार रिपीट हो रही है। तो आगे जब हम इसको हल करेंगे तो करना क्या है? सीधे ही संख्या को लिखना है
2 बटा। अब देखना है कि ऊपर कितनी संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं, भाई कितने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो अपना जो अंक है क्या है, 2 है, एक ही अंक है, यही बार बार रिपीट हो रहा है, तो नीचे हम क्या लिख देंगे, 9। जब 12 हटेगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए परिमेय संख्या में बदलो, तो क्या ये परिमेय संख्या के रूप में लिखी है ना, ये p हो गया, ये क्या हो गया q, तो इसका मतलब ये p बटा q के रूप में लिखा या नहीं, पहले गया, तो ये क्या हो गया आपकी परिमेय संख्या में बदल गई। ठीक है, अब देखिए आप कह रहे होगे सर नहीं हमें तो मेथड बताओ। अब मेथड बता तो दूं और बताऊंगा भी, पर उसमें समय ज्यादा लगता है। अब समय ज्यादा कैसे लगता है, देखिए कि बहुत से बच्चों को तो x मानने में भी डर होता है। अब इसमें x मानना पड़ेगा, कुछ भी मान लीजिए, जैसे 0.222 और ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, मैंने इसको मान लिया x, क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, ये मेथड है इसका। ठीक है, ठीक है, 0.2222 ये बार बार आ रहा है, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। अब मैं यदि दोनों पक्षों में 10 का गुणा क्या करूं, 10 का यदि मैं गुणा करूं तो क्या आएगा, ये 2.2222 ये बार बार रिपीट होगा, बराबर ये 10x आएगा या नहीं आएगा, ये बिल्कुल आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये क्या बन गए, ये दो, एक तो समीकरण ये हो गया, एक ये हो गया। जब हम इनको हल करेंगे, क्या करना है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 कर दीजिए, समीकरण 1, समीकरण 2 क्या है, ये है 2.222। ठीक है, ये आगे तक जा रहा है, बराबर 10x है। आगे देखिए समीकरण 1 क्या है, ये है 0.222, आगे जा रहा है, बराबर ये क्या है, x। जब हम इनको घटाएंगे, घटा दीजिए, तो यहां तो क्या आएगा, 9x आएगा, और यहां क्या बचेगा, देखिए ये 2 आएंगे ये सारे में। ठीक है, तो यहां बचेगा आपका 2, बचेगा या नहीं, वही यहाँ पे 0 0 0 0 आएंगे ना ये। ठीक है, तो ये 2 बचेगा, तो मैं इसको 2 ही लिख सकता हूँ, क्वांटिटी के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ना ये, कि ये 2 बराबर क्या हो गया, 9x। ठीक है, तो 9x बराबर क्या हो गया, 2, तो x बराबर क्या आ गया, 2/9। अब मेरे को ये बताइए, आपको वो तरीका अच्छा लगा या फिर ये तरीका, भाई ये इस तरीके से जब आप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, गलती भी होने की संभावना, लेकिन उस तरीके में आपको गलती होने की संभावना बहुत ही कम होती है अगर ध्यान से करते हो तो। ठीक है, इसमें टाइम भी लगता है। जैसे कि कोई और संख्या ले लेते हैं, जैसे अगला एक और प्रश्न करते हैं, एक दो, कौन सी टाइप है ये, अपनी टाइप फर्स्ट ही चल रही है, फर्स्ट टाइप चल रही है। ठीक है, फर्स्ट टाइप चल रही है, इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं ये कि 0.363636 है, और इस तरीके से ये को P बटा Q के रूप में लिखो। अब P बटा Q क्या है, P बटा Q कहने का मतलब है परिमेय संख्या, ठीक है, P बटा Q क्या है, परिमेय संख्या के, तो या तो यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में लिखवा ले या फिर P बटा Q, बात बराबर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आंसर क्या, देखिए देखना है इसमें कौन कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं बार बार। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि जो संख्या 2 है, 2 अंक है जो, वही बार बार रिपीट हो रहा था, लेकिन इसमें देखना है, देखिए इसमें 36 तो कहने का मतलब देखिए ये फिर आ गया 36, फिर से 36, आगे भी इसी तरीके से और इसी क्रम में चलता जाएगा। कहने का मतलब है कि इसमें 2 अंक क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं।
क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक, 2 अंक। जब इसमें 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.36। अब जो जो अंक रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। जब हम इसको आगे हल करेंगे, तो बार को हटाएंगे और जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है उतने 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9। इसको काट लेंगे हम, कितना हो गया ये 12 और ये 33। ठीक है, तो ये 12 और भी काट लीजिए इसको, ये 4 बार और ये 11 बार, तो 4/11। ठीक है, कितना आ गया, 4/11। 9 चौक 36 और 9 ना 11 ना 99। ठीक है, तो 4/11 ये क्या आ गया, परमेय संख्या के रूप में प्राप्त हो गया आपको। आगे 3 अंकों की संख्या देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने 0.786, 786, 786 और इसी तरीके से ये को परिमेय संख्या के रूप में। ठीक है, इसको क्या परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए वही तरीका देखना है कि ये क्रम देखना है हमको पहले कि इस क्रम, ये जो क्रम है ये कैसा है, हो क्या रहा है इसमें। देखिए 0.786, 786, 786। आपको इसमें एक रिदम दिखाई दे रही होगी, एक लय दिखाई दे रहा होगा कि मतलब ये किस क्रम में चल रही हैं। 786 के बाद में फिर से 786, तो कहने का मतलब ये 3 जो अंक हैं ये बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना। तो बार किन अंकों पे आएगा, कितने अंकों पे आएगा, 3 अंकों पे आएगा। तो 0.786 ये अंक बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना। तो इतना करना है हमें, उससे आगे हमें क्या करना है, 786 लिख देना है सीधा ही। जैसे कितने अंकों पे बार है वो आएगा, कितने अंकों पे बार है, तीनों पे है, तो 3 9 लिख देंगे, 999। ठीक है, जितने अंकों पे होगा 9 उतनी बार लिख देंगे। आप कह रहे होगे सर यदि ये ऐसे ही हो, मतलब इतने पे हो, तो ये टाइप भी आएगी, आप टेंशन ना लीजिए, आगे ये टाइप भी करवाई जाएगी। अगली जो टाइप है वो इसी तरीके की है। ठीक है, अगली जो अपनी जो टाइप है वो कैसे है, वो इसी तरीके की है। देखिए अगली टाइप कौन सी है, सेकंड टाइप। ठीक है, सेकंड टाइप है अपनी सेकंड टाइप में। देखिए किस तरीके के प्रश्न बनेंगे, सीधे प्रश्नों के माध्यम से। अब इसमें लिखाना तो ऐसा कुछ है नहीं है, टाइप देखनी है कि किस किस तरीके से है। आपको कुछ समझ में आ गए होंगे पहली जो टाइप है। यदि समझ में नहीं आए तो दोबारा से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न लेते हैं हम, जैसे कि 0.98888, ठीक है, को भिन्न के रूप में लिखिए, भिन्न के रूप में। ठीक है, अब भिन्न क्या है, P बटा Q के रूप में लिखी जाएगी। भिन्न भी तो भाई P बटा Q के रूप में ही होती है, मिश्र भिन्न भी उसी तरीके से होती है, P बटा Q के रूप में। ठीक है, P बटा Q लिख दीजिए, या तो यहाँ पे चाहे भले भिन्न लिख दो, ठीक है, भिन्न लिखा आ जाए, या फिर परिमेय संख्या आ जाए, या फिर P बटा Q, कुछ भी आ जाए लिखा। ठीक है, बात बराबर है, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, अब इसमें देखिए इसमें क्या रिदम बन रही है, क्या
वो क्या कंसेप्ट है, क्या है, कैसे है। देखिए 0.98888। अब इसमें कौन कौन से जो अंक हैं वो रिपीट हो रहे हैं, बताइए बताइए। चलिए कोई बात नहीं, अब आता है तो अच्छी बात, और नहीं आता तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आता है तो आप जानते ही हो, और नहीं आता तो आप सीख लोगे। ठीक है, 0.98888, 9 बार बार रिपीट नहीं हो रहा। इसमें कौन सा अंक है जो रिपीट हो रहा है? 8 हो रहा है। कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.9 तो 9 आएगा ही, ठीक है। उसके अलावा फिर जो 8 है ना, 8 भी लिखा ही आएगा। अब जो 8 है, ये जो अंक है 8, ये क्या हो रहा है? बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस पे क्या लगेगा? बार। ठीक है, इस पे क्या लगेगा? बार लगेगा। आया समझ में? अब इसको जब हम हल करेंगे तो हल कैसे करना है आगे, और इसको हमें पी बटा क्यू या भिन्न के रूप में बनाना है ना, तो बनेगा कैसे? 98 का तो 98 ही लिख देंगे, ठीक है। 98 है, इसको तो जो का त्यों लिखेंगे। उसके बाद में जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ, जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ, उस संख्या को क्या करेंगे? हम घटा देंगे, बटे जिस संख्या पे बार लगा है, जितने अंकों पे बार लगा हुआ है उतने तो 9 लिख देंगे, पहले 9 लिखना है। और जितने अंकों पे बार नहीं लगा हुआ उतने हम क्या लिख देंगे? 0। ठीक है, आया समझ में? भाई करना ऐसे है कि ये जब हम इसको किस में, भिन्न में बदलेंगे, या परिमेय या पी बटे क्यू के रूप में, तो हमें करना क्या है? ये 98 पूरा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में जिस संख्या पे या जिस अंकों पे या जिस अंक पे बार नहीं लगा हुआ, उसको हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। और फिर उसके बाद में आपको पता है कि जिस संख्या पे बार है तो नीचे हम क्या लिखते हैं? 9 लिखते हैं, और जिस पे बार नहीं है वहां लिख देते हैं 0, लेकिन 9 पहले आएगा लिखा है, ठीक है। 9 पहले लिखा जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया 89 बटे 90, ठीक है। ये आपका क्या होगा? 89 बटे 90, ठीक है। ये इस तरीके से लिख जाएगा। बताइए कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो। एक और प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि थोड़ा ऊपर, जैसे 0.68788787, ठीक है, को वही P बटा Q के रूप में लिखो। लिखना है ये हमें। अब करना क्या है भाई? देखना है हमें कि कौन कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं और कौन सा नहीं हो रहा, ठीक है। तो 0 पॉइंट, देखिए ये 6 रिपीट हो रहा है क्या? कहीं आ रहा है? नहीं आ रहा। उसके बाद में क्या रिदम बना है? 878787, ठीक है। तो 0.687 और 87 की क्या हो रही है? बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब करना क्या है हमें? वही प्रोसेस कि जो संख्या है उसको ज्यों का त्यों, जिन अंकों पे बार नहीं लगा उन अंकों को घटा देना है, ठीक है। बटे जितने अंकों पे बार लगा है उतने 9 लिखने हैं। तो 2 अंकों पे बार लगा हुआ है ना 87 पे, तो 2 बार 9 आएगा, 9 9। और जितने अंकों पे बार नहीं लगा उतने 0, ठीक है। ये ऊपर वाले अंक और नीचे वाले अंक समान आने चाहिए, मतलब संख्या में। ये 3 ही है ना, 3 अंक है, तो ये भी 3 ही अंक होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? ये 681 बटे 990, ठीक है। आप इसको सरल कर सकते हैं, करना चाहो तो।
और नहीं करना चाहो तो कोई बात नहीं है, ये 3 से जा रहा है, जैसे कितनी बार, 2 2 7 बटा, ये फिर से जाएगा 3 से, नहीं जा रहा 3 से। ठीक है, और भी अगर ये सरल हो रहा हो तो आप इसको और सरल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। इसमें एक प्रश्न और देख लीजिए, जैसे कि मैं संख्याएं बदल देता हूं, और प्रश्न क्या है, 0.62878787 और इस तरीके से संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, हमें करना क्या है, देखिए इसमें कौन कौन संख्या रिपीट हो रही है, 62878787। अब ये जो संख्याएं हैं ये बार बार रिपीट हो रही है, 87 ना कि 62। कैसे लिखना है इसको, 0.6287 और 87 पे क्या आ जाएगा, बार। ये मैंने कई बार बता दिया है क्यों आएगा बार, कैसे आएगा, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना और आपके ये समझ में आ जाएगा। बड़े अच्छे से, बड़े बारीकी से समझाया गया है। आगे इसको जब हम हल करेंगे तो मैंने बताया था कि संख्या जो है उसको लिख लो पहले, फिर घटाना है क्या, जिन संख्याओं पे बार नहीं लगा हुआ। अब जो ये 62 है, क्या इन पे बार लगा है, नहीं लगा, नहीं लगा तो इन संख्याओं को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, बटे जितने संख्याओं पे बार लगा हुआ है उतने 9 लिख देने हैं, 9 9। तो ये दो संख्या है, इन पे क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है 8 और 7 में। ठीक है, उसके अलावा फिर क्या है, 6 और 2 बचा हुआ है, तो इनके ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो ये इनकी जगह क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5226 बटे 9900। काटना चाहो तो ये 5 से भी कट रहा है। ठीक है, ये 5 से कट रहा है, 25 से भी ये कटना चाहिए, और आप इसको सरल कर लेना। ठीक है, इतना आपके समझ में आ गया होगा। आपके इसमें 2 टाइप हो चुकी हैं, अगली टाइप है आपकी, जैसे अगली टाइप है आपकी, थर्ड टाइप है। क्या है, देखिए प्रश्न के माध्यम से समझते जाइए। अगली टाइप है आपकी 2.2626, सॉरी 666। ठीक है, ये आपकी पहली टाइप है ये, और ये आगे क्या है, बढ़ती हुई जा रही है, और इसको भी क्या करना है, P बटा Q के रूप में लिखना है, को भिन्न के रूप में लिखिए। ठीक है, भिन्न के रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे इसको बताइए। अब तक तो पॉइंट से पहले थी 0, क्या था, शून्य था, क्या था, शून्य। लेकिन अब भी क्या है, पॉइंट से पहले, दशमलव से पहले, डेसिमल से पहले क्या है, 2 है, कोई संख्या दी हुई है। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पहले हमें वही प्रोसेस करनी है, देखना है कि इसमें रिपीट कौन कौन से अंक हो रहे हैं। ठीक है, तो यों का त्यों 2, फिर ये 2 भी आ गया, और जो 6 है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट, तो 6 पे हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। ठीक है, जब हम इसको आगे हल करेंगे तो हमें करना कुछ नहीं है, ये 2 का 2, दशमलव के स्थान पे हमें लगा देना है प्लस। ठीक है, तो ये क्या बचेगा बाद का, 0.26 ही तो बचेगा, और बार आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसको मैंने अलग अलग कर लिया। ठीक है, 2 अलग, मैंने जैसे जोड़ रखा था ना, तो इनको अलग अलग कर दे, 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब आपको बताया, इसको तो आप हल कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है, ये 2 का 2 प्लस ये क्या आएगा,
ये 26 का 26 माइनस जिस अंक पे बार नहीं लगा हुआ उसको हम घटा देंगे, बटा जिस अंक पे बार लगा हुआ है उतने तो 9 एक पे ही लगा है, और जितने पे नहीं लगा हो उस पे नीचे 0, ठीक है, उसके स्थान 0। आया समझ में? तो ये आ जाएगा आपका, ये 2 प्लस ये हो गया 24 बटा कितना हो गया 90 हो गया। कितना हो गया 24 बटा 90। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 204 बटा 90। कितना हो गया 204 बटा 90 हो गया, देख लेना। 90 दूनी 180, 180 और 24 हो गए 204 बटा 90, ठीक है। टाइप थर्ड में ये समझ में आ गया। अगला देखिए टाइप थर्ड में ही, बड़े सरल हैं, इनमें कोई घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं अगले प्रश्न दे देता हूं आपको, पता नहीं है क्यों मार्कर रोज बंद हो जाते हैं। जैसे 0 वाले तो मैंने आपको कराई थी, 3.64545, ठीक है, इस तरीके से को P बटा Q के रूप में बदलो। कीजिए इस प्रश्न को कीजिए, तब तक मैं इसमें मार्कर में स्याही उड़ेल देता हूं। कीजिए। प्रश्न को हल कीजिए। बड़ा ही सरल प्रश्न है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप करके देखोगे तो आराम से और अच्छे से हो जाएगा एक ही बार में। तो हो गया होगा शायद आपसे, और नहीं हुआ तो देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सी संख्या रिपीट हो रही है। 3.6, अभी 4545 ये क्या हो रहे हैं, बार बार क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो n के ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। जिन अंकों का बार बार रिपीट, जो अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब हमें करना क्या है, इसको हम लिखेंगे 3 पॉइंट की जगह प्लस 0.645, इसको ज्यों कि त्यों हमने लिख दिया। आगे जब हम इसको हल करेंगे तो 3 प्लस, इसको हल कीजिए, ये क्या आएगा, ये आएगा 645 माइनस 6 आएगा। कितना आएगा, 645 माइनस 6 आएगा। क्यों? क्योंकि जिस पे बार नहीं है वो घट जाएगा, वो अंक बटे जितने अंकों पे बार है उतने 9 लिख दो। तो 4 5 पे बार है 2 अंकों पे, तो 2 9 लिख दिए, और एक अंक है 6 जिस पे बार नहीं है, तो वहां आ जाएगा 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 प्लस ये हो गया आपका 639, कितना 639 बटे 990, ठीक है। ये देखिए ये कट रहा है, 3 से कट रही है ये संख्या, तो जब ये 3 से कट रही है तो इसको काट दीजिए, 2 1 3, ये भी 3 से कट रही है, 3 3 0 कट रही है ना, और ये संख्या फिर से 3 से कट रही है, 7 1, और ये 110। तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 प्लस 71 बटे 110 आएगा ना। अब इसका इसमें क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये 330
प्लस ये 401 बटा क्या हो जाएगा 110। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये नहीं आया हो तो बताइए। अरे आ गया या नहीं आया? आ गया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, इसके और उदाहरण करना चाहो तो कर लीजिए, बाकी आप अपनी बुक से प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही फायदे में रहोगे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप इसको भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। अगली जो टाइप है अपनी फोर्थ टाइप है, वो कैसे है उसको देखते हैं, क्या है क्या नहीं है। क्या कहती है फोर्थ टाइप अपनी? फोर्थ टाइप, ये थोड़ी ध्यान से समझना है इस टाइप को। ठीक है, टाइप क्या कहती है ये? देखिए, एक सवाल, एक प्रश्न ले लेते हैं हम। प्रश्न जैसे कि मैंने ले लिया 2.56 प्लस 3.92 प्लस 8.21। ठीक है, ये जो पॉइंट से पहले संख्या है इन सबके ऊपर क्या है, बार को सरलीकृत कीजिए। ठीक है, इस तरीके के जो सवाल है आपके फोर्थ टाइप में है। ये नहीं कि इसको मैंने फोर्थ टाइप में कराया, नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। चाहता तो मैं इसको पहले भी करा देता, पर क्रम बाई कराने में ही सही है, क्योंकि अब तभी अच्छे से ये समझ में आएगा, सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे, और क्रम से ही कराएंगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको जब इस तरीके का सवाल आए तो आप बताइए क्या करोगे। अब तक तो आपने देखा था कि जो ये बार था ये पॉइंट के बाद की संख्याओं पे था, वहां तक तो ठीक था कि हम उसको कर लेते बड़े आसानी से, अब तक हो रहा था और वो समझ में भी आ गया था। अब बताइए, इस तरीके से आपके पास सवाल आ जाए तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? करना कुछ नहीं है, ये भी बहुत ही ज्यादा सरल है, ये कठिन नहीं है। करना यह है, देखना, पहले एक बात याद रखनी है आपको, जब पॉइंट से पहले बार आए संख्या पे, तो वो संख्या जब हम बार हटाएंगे तो वो संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की। किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। किसकी, माइनस की। ठीक है, तो जब ये जो संख्या है दशमलव से पहले जिन संख्याओं पे बार है वो अपने चिन्ह परिवर्तित कर लेगी। तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट से पहले संख्या है मैं इनको एक साथ लिख सकता हूं, लिख लू। ठीक है, तो ये जब 2 है, बार लगा है, जब ये बार हटेगा तो ये किस में बदल जाएगी, माइनस में। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा, माइनस का 8। ठीक है, प्लस ये क्या रह गया 0.56। ठीक है, ये क्या रह गया 0.92। क्या रह गया 0.92, और ये हो गया 0.21। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया 0 पॉइंट कितना आ गया, ये 1.69 अराउंड। ये कितना आ गया आपका 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1.69 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस की कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी माइनस के 13। कितने, माइनस का 13। जब आप इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस की है, ये प्लस की है ना, तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस का 12 पॉइंट क्या हो जाएगा। देखिए इसको हल कर लीजिए, माइनस के 13 में से जब ये जाएगा, एक 12 गया तो ये 11 पॉइंट
क्या हो जाएगा, माइनस का 11.31 हो जाएगा। बात तो ये माइनस का 11.31 हो जाएगा। ये आपका आंसर सही है। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी एग्जाम में ये आंसर नहीं दिया जाएगा, सीधा सीधा एसएससी कभी भी आपसे नहीं पूछेगा कि इस तरीके से आपको आंसर नहीं देगा और ना ही सीधा सीधा पूछेगा। ठीक है, वो कहेगा कि भाई मैंने तो बार में दी हुई है संख्याएं, तो मुझे तो बार में ही चाहिए आंसर। तो उसके लिए हमें करना क्या है, हालांकि आपका ये जो आंसर है ये भी आपका बिल्कुल राइट है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है कि ये आपका आंसर सही ना है। ये एकदम आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन ये क्या है कि कोई जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शन में मिले या ना मिले। तो हमें करें क्या फिर, तो हमें करना यह है, आगे जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए मैंने कहा था कि जब संख्या से हम बार को हटाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। और जब चिन्ह परिवर्तित होगा तो जो प्लस की है वो माइनस में बदल गया, बदला था ना, जब मैंने यहां से बार हटाया तो ये माइनस में बदल गई थी ये संख्याएं। लेकिन अभी अब हमें करना क्या है, देखिए लिख दीजिए इसको एक बार, ये माइनस का 13 है, इसको हम तोड़ के लिखेंगे तो ये प्लस का 1 और प्लस का 0.69 हो जाएगा, होगा। ठीक है, ये माइनस का 13 प्लस 1, ये कोष्टक आप लगाओ लगाओ मत लगाओ कोई जरूरी नहीं है। ये माइनस का 13 प्लस 1 और प्लस का 0.69 है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 12, ये प्लस का 0.69। अब आपके समझ में आ रहा होगा, देखिए मैंने यहां पे लिखा था ना, ये बार वाली जो संख्या थी ये माइनस में हो गई, जब हम इसको चेंज करेंगे बार में तो ये हम इस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12, और इस पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और बाद वाली संख्या को हम सेम टू सेम अर्थात डिट्टो लिख सकते हैं। तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका बिल्कुल राइट होगा। आंसर तो ये भी आपका राइट है और ये भी है, ठीक है, ये मिलता है प्रश्न के ऑप्शन में तो ये भी सही है। ठीक है, इनमें से कोई एक ही मिलेगा आपको, ये मिलता है तो ये तो बड़ा आसानी से आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा और हल करना पड़ता है इसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है, क्योंकि जब भी आपके एग्जामिनर पूछेगा तो इस आंसर को पूछेगा ना कि इसको। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल राइट है। समझ में आया। इसका एक प्रश्न और देख लीजिए, जैसे कि जैसे कोई प्रश्न, जैसे मैंने ले लिया 4 पॉइंट, ये 4 पे 12 है, ठीक है, प्लस 7.62, ये प्लस 8.92 ये बार, प्लस अब 6.89, ठीक है, पे बार। अब इसको हमें क्या करना है, सरलीकृत करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे, वही उसी तरीके से जब हम बार को हटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो पहली वाली संख्याएं इनका बार हटा लीजिए तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, ये है ये माइनस का 7 हो जाएगा, ये है जो माइनस का 8 हो जाएगा, और ये जो 6 पे बार लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6। बाद वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लीजिए जो ये दे रखी है ये, ठीक है, ये बाद वाली संख्या इनको हम क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे। कितना है 0.62 प्लस 0.62 प्लस 0.92 प्लस 0.89, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 5 10 8 18 18 और 12 कितने हो गए, 30, ठीक है। तो 3.05 कितना हो गया, ये 3.05 हो गया, ठीक है।
ये प्लस, इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये माइनस में आएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 25। कितना, माइनस का 25 हो गया। एक बार ऐड करके देख लीजिए, ये माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस 15 माइनस 4 माइनस 6 माइनस के 10 हो गए, माइनस 10 और माइनस 15 25 हो गए। ठीक है, तो अब आप इसका आंसर लिखोगे जब, ठीक है, तो आप कैसा करोगे कि ये तो कितना है, माइनस का 25 है और ये है 3.05, ये किसका है, प्लस का है। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्या आ गया भाई, 21.95, ये इसका आंसर आ गया। फिर मैं बात वही बोलूंगा, कोई जरूरी नहीं है कि ये आंसर आपके ऑप्शन में मिल जाए आपको, तो हमें आगे इसको हल करना है। आगे हल कैसे करना है, ये माइनस का 25 है, इसके जब हम टुकड़े करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3.05 हो जाएगा, सॉरी 3 प्लस ये 0.05। ठीक है, आगे फिर हल कीजिए इसको, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 22 बचा, माइनस का 22.0 सॉरी प्लस 0.05। ठीक है, अब मैंने कहा कि जब मैंने बार को हटाया तो चिन्ह बदल गया था, तो आपको पता है जब बार को हम हटाएंगे, वो चिन्ह को हटाएंगे तो बार में बदल जाएगा, बदलेगा या नहीं। अब जब बार हटाया तो ये माइनस में संख्या होगी, जब मैं माइनस को हटाऊंगा तो वो बार में बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 22 के ऊपर क्या आ गया, बार आ गया। ठीक है, 0.05, ये आंसर आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। और जहां तक अगर मैं कहूं तो ये इसी तरीके का जो ऑप्शन है आपके प्रश्न में या आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये था परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, वो दशमलव प्रसार, जो आपके टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। इसके आप अधिक से अधिक सवाल लगाएं, अपनी बुक से प्रैक्टिस करनी है, ये नहीं कि ये करा दिए तो यही बहुत है। आप अलग अलग तरीके के सवाल देखना, ये इसमें 4 ही टाइप बनती हैं, ज्यादा नहीं बनती, और प्रत्येक जो टाइप है आपको अच्छे से करवा दी गई है। ठीक है, यदि कोई जगह से आपको समझ में नहीं आया तो आप वापस से देख सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। कहीं भी आपको समस्या हो कोई भी जगह, तो आप जो टाइमिंग है वो लिख के, जो वीडियो की टाइमिंग है कि इस जगह पे है और ये समझ में नहीं आया, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, और बस कहना तो यही है कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, आप अपनी पढ़ाई बनाए रखें, मेरे से नहीं कहीं से भी, पर लेकिन पढ़ते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोर्स ही खरीदना पड़े पढ़ने के लिए, आपके लिए सारी क्लासें यहाँ पे अवेलेबल करवा दी जाएंगी। हालांकि होता ये है कि कभी कभी एक आध दिन बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्लास नहीं हो पाती, पर उसकी कोई टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है। अभी आपकी जो क्लासें हैं वो रेगुलर होंगी, बिल्कुल सामान्य तरीके से चलने वाली हैं, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। समय पे आपकी क्लास अपलोड कर दी, वो आपको जो क्लास है वो मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। आज के लिए बस राधे राधे।